अस्सलाम वालेकुम, होप आर यू डूइंग वेल। आज हम जी दलिया ज़बरदस्त बना रहे हैं, सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। सबसे पहले मैंने थोड़े से दाने लिए हैं, उनको मैं बिल्कुल खुश्क बर्तन में डाल कर उनको अच्छी तरह भून रही हूँ। जब वो थोड़े से डार्क होना शुरू हो जाए और आपको खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने फिर जो है दाने निकाल लेने हैं और उनको एक खुले से बर्तन में डाल लेना है ताकि वो थोड़े से ड्राई हो जाएँ और थोड़े से ठंडे हो जाएँ, क्योंकि बहुत तेज़ जो होते हैं ना गर्म दाने, उनको हम ग्राइंड नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा उसको ठंडा भी नहीं कर लेना, बस उसको हल्की सी हवा लगवानी है आपने कि वो मशीन में जा सके। दैन हमने इसको ग्राइंडर में डालना है और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। और जितना अच्छा आप इनको पीसेंगे, मोटा मोटा रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। देखें इस तरह पाउडर इसका बन जाएगा और आपने इस पाउडर को अच्छी तरह साइड पे कर लेना है। और ये बहुत मुफीद होता है सेहत के लिए। जिन बच्चों की सेहत नहीं बन रही होती तो आप उनको ये बनाकर सुबह शाम खिलाए देखिएगा, उनकी सेहत भी कितनी जल्दी इम्प्रूव होगी। तो ये बहुत मुफीद होता है। दैन जी हमने इसमें 2 चम्मच देसी घी के डाले और जो हमने चावल उसका दानों का आटा बना लिया था वो हमने सारा इसमें मिक्स आउट कर देना और इसको अच्छी तरह भून लेना है। जब ये भून जाएगा तो दैन फर्दर जो प्रोसेस है वो हम फिर करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह उस घी के अंदर, देसी घी में आप दूसरा ऑयल भी डाल सकते हैं, बट देसी घी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको आपने डाल के इस तरह अच्छी तरह भून लेना। जब आपको लगे कि ये भून गया, दैन आपने इसमें पानी डाल देना है, क्योंकि ये दाने हैं ज़ाहिर बात है इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये सख्त हो जाते हैं। तो गुठलियाँ बनने ना पाएँ, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें पानी अपने मुताबिक डाल देना है, जितना आपको लगे कि आप जितना इसको थिक रखना चाहते हैं। दैन जब थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें गुड़ डाल देना है और इलायची पाउडर डाल देना है। ठीक है, ये देखें गुड़ मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहे शक्कर डाल सकते हैं, चाहे चीनी डाल सकते हैं। तो लेकिन मुझे गुड़ वाला हलवा सॉरी दलिया बनाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना दलिया बनाया जाए, वो भी गुड़ वाला। तो ऐसा तो बना बनाया दलिया जो है वो हमें बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर में खुद अपने साफ़ हाथों से वो बनाएं। जो वो असल जायका हमारे घर के दानों का होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और जब इसमें गुड़ गुड़ जो है वो पिघल जाए तो है ना, आपने इसको चेकआउट कर लेना है और फिर इसको आपने अपनी प्लेट में डाल के इसको मज़े से खाना है। इस पर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और बड़ों को दें, बच्चों को दें, बुज़ुर्गों को भी दें। बहुत ये मुफ़ीद होता है और सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा घर में बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। हम औरतें थोड़ा-सा ये करती हैं कि हम को होता है कि जी दलिया बाहर से जो बना बनाया आता है, बस उसको डाला पानी में और वो हो जाएगा। तरद्दुद इतना नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें घर के जो दाने हैं, गंदम घर की जो होती है उसका अपना ही जायका होता है। तो आप उनको इस चीज़ों से यूटिलाइज़ किया करें और घर में दलिया और इस तरह की चीज़ें बनाया करें, ताकि जो हमारी सेहत भी उससे अच्छी हो और हमारी ज़हन भी उससे जो है वो तेज़ होता है, जो हमारी एक साफ़ सुथरी घर की चीज़ें होती हैं। तो ये देखें जी हमारा दलिया जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त और मज़े का ये बना था। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।